सो हेलो एवरीवन। आज हम एडजेक्टिव का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि कितने तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स का काम क्या होता है, इनको यूज किस तरह से किया जाता है। ठीक है जी। तो पिछला जो लेक्चर था, जो प्रीवियस लेक्चर था, उसमें वी डिड काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स, यही किया था हमने। उसके बाद हमने किया था ठीक है, ये हमने कर लिया था। अच्छा, रूल नंबर फर्स्ट हो गया था ना कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनकी ना ही कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं, ना ही सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, और कौन से वाले एडजेक्टिव्स है, ये वो एडजेक्टिव्स है। हाँ जी, नाउ प्लीज पे अटेंशन। ठीक है, ये जो रूल नंबर सेकंड है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी हम कंपैरिजन करते हैं किसी के साथ, हम कैसे यूज करते हैं? मैंने बोला कि ही इज टॉलर देन, है ना, बिगर देन, ऐसे ही बोलते हैं ना, देन यूज करते हैं। बट कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनके साथ हम देन यूज नहीं करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। इंस्टेड हम क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। ठीक है, फिर अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि कितने ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम टू यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ देन। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, ऑल्दो दीज आर द वर्ड्स प्रायोर, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, एल्डर, दीज आर द वर्ड्स। तो जैसे कि मैंने लिखा सीनियर, ठीक है जी, जूनियर, सुपीरियर, ठीक है, इंफीरियर। देखो, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायोर। अब इनके एंड में देखो, सब के एंड में हाँ आई ओ आर आ रहा है ना, आई ओ आर। तो एक तो इस तरह से याद रखना, मोस्टली जो एडजेक्टिव्स है जिनके एंड में आई ओ आर आता है, ठीक है, उनके साथ हम क्या यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में? टू यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ देन। ठीक है जी, देन की जगह पे टू यूज करेंगे। ओके, इसके अलावा और कौन से वर्ड्स है वो एक बार देखो। जैसे कि प्रेफर हो गया और प्रेफरेबल हो गया। ठीक है जी, प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? टू यूज करेंगे। ओके, एक और वर्ड है एल्डर। ठीक है, तो अगर आपने बोलना है वो मुझसे सीनियर है, तो आप किस तरह से कहोगे? ही इज सीनियर टू मी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा, ही इज सीनियर टू मी। ठीक है, टू यहाँ पे प्रेपोजिशन है, तो मी यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ही सीनियर टू मी होगा, ही सीनियर देन आई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, आपने बोलना है, ये मैंने सुपीरियर लिख दिया, सुपीरियर। अगर आपने बोलना है वो मुझसे सुपीरियर है, ही इज, हाँ, ही सुपीरियर टू मी।
हाँ वो एन गलती से लिखा हुआ था नहीं नहीं नहीं, सुपीरियर था वो, सुपीरियर टू मी। ठीक है, ये सीनियर टू मी, सुपीरियर टू मी, जूनियर टू मी। ठीक है, ही इज जूनियर। अच्छा, क्वेश्चन किस तरह से आता है बाद में लिखना, पहले एक बार ध्यान दो, एरर किस तरह से आ जाते हैं। क्वेश्चन आ गया, ही इज मोर सुपीरियर टू मी इन दिस डिपार्टमेंट। क्या इसमें कोई एरर है? ठीक है, अब यहाँ पे मोर नहीं आएगा, क्योंकि जब आपने सुपीरियर यूज किया है तो ये अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री है, तो हम डबल कंपैरेटिव यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, वेरी गुड। अब है प्रेफर और प्रेफरेबल, इनके साथ भी टू यूज होगा, बस इतना याद कर लेना, इसके बाद सबके साथ देन यूज होगा, दैट्स इट। ठीक है, अब मैंने बोला प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ भी, प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ कैसे? मैंने बोला आई प्रेफर आई प्रेफर कॉफी देन टी। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? गलत। क्या बोलोगे? आई प्रेफर कॉफी टू टी। ठीक है, चाय से ज्यादा मैं किसको प्रेफर करती हूँ? कॉफी प्रेफर करती हूँ। ठीक है, अच्छा, मान लो कोई और सेंटेंस, फॉर एग्जाम्पल, वुड यू लाइक टू गिव, मैं इससे ज्यादा ये पसंद करती हूँ, उससे ज्यादा ये पसंद करती हूँ, जैसे हम बोलते हैं ना। हाँ, विंटर से ज्यादा समर पसंद करती हूँ, सेम है। ठीक है, तो कैसे बोलोगे? प्रेफर ही आएगा ना, मैं प्रेफर करती हूँ, मतलब मैं पसंद, मेरे को ज्यादा विंटर पसंद, मेरे को ज्यादा समर पसंद है, तो क्या बोलोगे? आई प्रेफर समर, दैट्स इट। हाँ, क्यों नहीं बन रहा है? बहुत टाइम बाद है। देन नहीं आएगा ना, प्रेफर वर्ड आ गया ना, तो प्रेफर के साथ क्या यूज होगा? टू यूज होगा। मैंने बोला मैं लिफ्ट की बजाय ना स्टेयर्स पसंद करती हूँ, स्टेयर्स से चलना पसंद करती हूँ, तो मैं क्या बोलूंगी? यस, आई प्रेफर स्टेयर्स टू लिफ्ट। ठीक है, मैं पानी की जगह पे कोल्ड ड्रिंक पसंद करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा पसंद करती हूँ, मतलब है ना। प्रेफरेंस में अब मतलब क्या हो गया कि आप किसी चीज को प्रेफरेंस दे रहे हो, किससे ज्यादा मुझे ये चीज पसंद है, तो क्या बोलोगे? आई प्रेफर कोल्ड ड्रिंक टू वाटर, दैट्स इट। ठीक है, हाँ जी, प्रेफर के साथ ये जितने भी वर्ड्स हैं, इन सब के साथ हम टू यूज करते हैं। ओके, लिखना है, लिख लेना। वैसे शायद आपको बाद में पीडीएफ भी मिल जाएगा। बैक करना है, हो जाएगा अंडू, क्लियर हो गया वो सारा। हम्म, नहीं मुझे लग रहा है वो क्लियर ही हो गया, कोई बात नहीं, दोबारा लिखती हूँ। इन सब के साथ टू यूज होता है। ठीक है, टू यूज होता है इनके साथ। हाँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पहले इतना लिख लो, लिख लिया ना ये प्रेफर और अच्छा, प्रेफरेबल का कैसे यूज करोगे? प्रेफरेबल का मतलब क्या हुआ? प्रेफर किया जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि चाय में ना, सॉरी, गर्मियों में ना लेमन सोडा को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, किसकी बजाय? चाय की बजाय, और चाय को सर्दियों में ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो मैंने बोला टी इज प्रेफरेबल टू लेमन सोडा इन विंटर्स। ठीक है, तो कैसे बोलोगे? टी इज प्रेफरेबल टू लेमन सोडा
इन विंटर्स। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेमन सोडा की जगह पे चाय को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो टी इज प्रेफरेबल टू लेमन सोडा इन विंटर्स। अब मैंने बोला कि लेमन सोडा को ज्यादा प्रेफर किया जाता है किससे, चाय से ज्यादा प्रेफर किया जाता है लेमन सोडा को गर्मियों में। अब उसकी इंग्लिश क्या बनेगी, चाय की बजाय टी। ठीक है, और कोई एग्जांपल, जैसे ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है ना। हाँ ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ, बट मैंने बोला इन जनरल, मैंने बोला ऐसे प्रेफर किया जाता है, लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैंने बोला स्प्राइट की जगह पे कोक को ज्यादा प्रेफर किया जाता है ना, मोस्टली कोल्ड ड्रिंक्स में ऐसे होता है ना, या मिरिंडा की जगह पे कोक को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, तो कैसे बोलोगे। अब वो तो आई हो गया, ठीक है, दैट इज योर चॉइस, बट इन जनरल मैंने बोला ऐसे ज्यादा किया जाता है, तो आप क्या बोल, प्रेफरेबल, मिरिंडा इज प्रेफरेबल टू कोक इन, उल्टा हो गया, वैसे मिरिंडा को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, मतलब समझ गए ना, बट इनके साथ क्या यूज करना है, टू यूज करना है। ठीक है, अब बहुत नहीं, बाकी सबके साथ देन यूज होगा। देखो, पहले मैं आपको रूल्स बता रही हूँ, अब उसके बाद मैं आपको बहुत ही सिंपल से वे में मैंने बताया। मैंने बोला कि जो ये एडजेक्टिव्स है ना, देखो जिनके एंड में इनकी मोस्टली आईओ और आईओ आ रहा है ना एंड में, है ना, इन सब के साथ हम टू यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में इंस्टेड ऑफ देन। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रेफर और प्रेफरेबल के साथ भी क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। एक और वर्ड, एल्डर। अच्छा, एक क्या होता है, ओल्डर। ठीक है, ओल्ड, ओल्ड, रूट वर्ड दोनों का ओल्ड ही है, ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री एल्डर और एल्डेस्ट। ओल्ड, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ऐसे ही होता है ना। बट एल्डर के साथ तो हम कंपैरेटिव डिग्री में टू यूज करेंगे, ठीक है, और ओल्डर के साथ क्या यूज करेंगे, देन यूज करेंगे, ये भी याद रखना। ठीक है, एल्डर कहां पे यूज होता है, व्हेन इट कम्स टू ब्लड रिलेशंस, जब ब्लड रिलेशन की बात होगी तब हम एल्डर यूज करेंगे, ब्लड रिलेशन की बात होगी। जब कोई आपके ब्लड रिलेशन में है और उसकी एज की बात कर रहे हो तो आप एल्डर यूज करोगे। बाकी अगर आप एज की बात कर रहे हो तो आप क्या यूज करोगे, ओल्डर यूज करोगे। समझ में आया, अगर नहीं आया अब सुनो। मैंने बोला कि मेरी सिस्टर मुझसे 2 साल बड़ी है, तो कैसे कहोगे, माई सिस्टर। अब इसमें दो तरह से एरर्स आ सकते हैं, किस तरह से, जैसे मैंने बोला, हाँ सिर्फ एल्डर का सिर्फ एक ही काम है, ब्लड रिलेशन, और कोई काम नहीं है। ठीक है, मैंने बोला मेरी सिस्टर मुझसे 2 साल बड़ी है, तो कैसे बोलोगे, माई सिस्टर इज 2 years, गलत हो गया ना, ओल्डर बोलोगे तो 2 years एल्डर टू मी। ठीक है, अच्छा, चलो इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, वो नहीं लिखा हो तो बात। हम्म, हाँ, दोस्त वगैरह के साथ क्या यूज करेंगे, ओल्डर। देखो इसमें एरर किस तरह से आते हैं, याद रखना। एक तो एल्डर के साथ, अभी आपको क्या समझ में आया कि एल्डर के साथ हम क्या यूज करेंगे, टू। एल्डर कहाँ पे यूज होगा, सिर्फ ब्लड रिलेशन में। ठीक है, एल्डर कहाँ पे यूज होगा, सिर्फ ब्लड रिलेशन में। किस लिए यूज होगा, किस लिए यूज होगा, जब एज की बात होगी। ठीक है, अब मैंने बोला मेरी सिस्टर मुझसे 2 साल बड़ी है, तो आप बोलोगे माई
sister is 2 years elder to me। ठीक है, करेक्ट है सेंटेंस? हाँ जी। अब मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, माई फ्रेंड इज 2 years elder than me। बताओ, अभी ध्यान से देखना, इसमें कितने तरह से एरर आ सकते हैं। क्या इसमें कोई एरर है? बताओ, क्या नहीं आएगा इसमें? इसमें देन का है, चलो जी। आपका हाँ, यस तो आ सकता है ना, ओल्डर आएगा। फिर देन क्यों कटवाया? हाँ, तो एरर क्या है इसमें? एल्डर है ना, एल्डर नहीं आएगा, क्योंकि एल्डर का सिर्फ एक काम है, बहुत सिंपल, ब्लड रिलेशन, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या आएगा? माई फ्रेंड इज 2 years ओल्डर। अच्छा, एक और चीज, एक और भी एरर है इसमें, ओल्डर देन मी नहीं आएगा। हम बोल देते हैं ना देन मी, बिगर देन मी, मी नहीं आएगा, आई आएगा। ठीक है, देन के बाद सब्जेक्टिव केस यूज होगा, ओके, और टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। ऑब्जेक्टिव पता है ना, आई का मी हो जाता है, वी का हो जाता है, दे का देम हो जाता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस। मैं फ्रेम से ही बाहर चली गई थी। ठीक है समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ, सब्जेक्टिव केस आई यूज होगा, ये भी लिख लेना। टू के बाद ऑब्जेक्टिव केस। अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने रूल्स ठीक से पढ़े हो, तो इसका एक और लॉजिक बताऊं कि टू क्या है? प्रेपोजिशन है, और टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज होता है, ये हमने प्रोनाउंस में पढ़ा है। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लिखा मैंने, ए पार्ट हो गया, ये मान लो बी पार्ट हो गया, ये हो गया आपका सी पार्ट। अब बताओ, अभी भी कोई एरर है कि अब ठीक है सेंटेंस? बताओ। अब क्या आएगा? आया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? देन कब यूज होगा? जब ओल्डर लिखा होगा, उसके बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस यूज होगा। और ये कब यूज होगा? जब आप किसी की भी एज बता रहे हो। एल्डर के साथ हमेशा टू यूज होगा, और नंबर सेकंड थिंग, जब टू यूज होगा तो उसके साथ ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। अब मान लो यहाँ पे मैं लिख देती माई सिस्टर इज 2 years एल्डर टू आई, फिर भी एरर हो जाता है ना। हाँ, यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, चलो एक बार फटाफट से मुझे बताओ फिर क्या क्लियर हुआ, मुझे रिवाइज करवाओ जल्दी से। ठीक है, और क्या यूज होगा? टू यूज होगा ओल्डर के साथ, देन यूज होगा। बाकी किस किस के साथ टू यूज होगा? सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायोर, प्रेफर, प्रेफरेबल, दैट्स इट। बस इतना ही याद रख लेना, इन सब के साथ टू, बाकी जितने भी बचे सबके साथ देन। इससे पहले वाला जो रूल किया था हमने शैलेंद्र, उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका ना ही हम कंपैरेटिव बनाएंगे ना ही सुपरलेटिव, वो ऐसे ही रहते हैं। ठीक है, दे रिमेन सेम इन देयर एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है जी, चलो अब है रूल नंबर थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बड़ी कईयों को दिक्कत होती है ना, लिटिल लिटिल, कई बार बता भी चुकी हूँ मैं पिछली क्लासेस में, होता है ना। चलो अब नहीं होगा। कोई बात नहीं, ये भी पता चल जाएगा।
अच्छा बताओ, लिटिल का मतलब क्या होता है? पहले भी हमने किया था डिस्कस। यस, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, है ही नहीं, नेगेटिव में लेके चलोगे उसको बिल्कुल। जैसे मैंने बोला आई हैव लिटिल मनी, है ना, आई कांट गो फॉर शॉपिंग, आई कांट डू दैट, आई कांट डू दिस, आई कांट बाय दिस, आई हैव लिटिल मनी। अब मैंने ये नहीं बोला सिंपल सीधा, मैंने ये नहीं बोला आई हैव नो मनी, नहीं, मैंने क्या बोला, आई हैव लिटिल मनी। आपको समझ में आ गया कि मैम का जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है, ठीक है। शी मीन्स टू से कि इनके पास पैसे नहीं है, तो मैंने क्या बोला, आई हैव लिटिल मनी। तो लिटिल का मतलब क्या हुआ, ना के बराबर, ठीक है। मुझे दिख नहीं रहा वैसे, नेगेटिव में, हार्डली, समझ में आया, ठीक है। और लिटिल का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा, नॉट मच बट सम। द लिटिल मतलब नॉट मच बट ऑल। समझ में आया, नहीं आया, आया, चलो एक स्टोरी बताती हूँ, कभी नहीं भूलोगे फिर, ठीक है। सीरियल कौन कौन देखते हैं, सीरियल कौन कौन देखता है, देखते हो, देखा, उसने एक्सेप्ट कर लिया बिग बॉस तक। अरे बिग बॉस तो घर में ही मिल जाएगा। एक वो सीरियल आता था ना, कौन सा, देख वैसे मैं भी नहीं देखती हूँ सीरियल तो, बट पता है थोड़ा बहुत। वो सीरियल थोड़ी है, सीरियल जैसे ये रिश्ता क्या कहलाता है ना, पवित्र रिश्ता, और कौन सा है ना, एकता कपूर वाले जो सीरियल्स आते हैं, धूम ताना नाना, जिनमें वो लगती है ना, तो सपोज करो, पता है ना वो अक्षरा होती है उसमें एक, है ना, और उसके हस्बैंड का नाम नैतिक है। हाँ, तो क्या हुआ कि नैतिक बहुत ही अर्जेंट मीटिंग से बाहर जा रहा था, बाहर आंधी तूफान था बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्या हुआ, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। अब अक्षरा को पता तो चल गया था ना, क्योंकि एकता कपूर का सीरियल है, उसका दिया फड़फड़ाया, अब बिजली वो हुई, करके उसको लग गया कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या हुआ कि नैतिक का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो नैतिक को क्या किया गया, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो अब डॉक्टर आया अक्षरा के पास, और डॉक्टर ने आके बोला कि जो पेशेंट है उसकी सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। तो डॉक्टर ने आके स्टेटमेंट दी कि देयर इज लिटिल चांस ऑफ हिज सर्वाइवल, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, ना के बराबर, है ना, सिचुएशन क्रिटिकल है ना, अब समझना। तो डॉक्टर ने आके क्या बोला, देयर इज लिटिल चांस ऑफ हिज सर्वाइवल, उसके बचने के चांस ना के बराबर, जैसे बोल देते हैं ना, अरे वो तो मुश्किल ही बचेगा, उसकी तो सिचुएशन बड़ी खराब है, ठीक है। वो तो सीरियल है। फिर क्या हुआ, अक्षरा ने दिया जलाया, मंदिर में घंटियां बजा रही है, ठीक है। अब डॉक्टर ने, वही डॉक्टर थोड़े से वो ड्रामे कर रहा है सर्जरी के एटोल ये सब। फिर डॉक्टर वापस आया, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी पेशेंट ने सांसें ली है ना, उसने आपका नाम बोला है। अब डॉक्टर वापस आया, डॉक्टर ने बोला नाउ देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज सर्वाइवल। अब थोड़ी सी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है, डॉक्टर आके बोलता है, अब हम कह सकते हैं कि देयर इज अ लिटिल होप, या देयर इज अ लिटिल चांस ऑफ हिज सर्वाइवल, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब थोड़ा चांस है, ठीक है। बट वो तो सीरियल है ना, एकता कपूर का, एकता कपूर ने स्क्रिप्ट लिखी हुई है कि भाई हीरो को मारना है, इस बार पुनर्जन्म होगा, ठीक है। इतने में नर्स भागती हुई आती है, और नर्स बोलती है कि डॉक्टर साहब वो जो पेशेंट था रूम नंबर था 3 में, मर गया वो, ठीक है ही इज नो मोर, है ना, आई गेस ही इज डेड। ओहो, उधर वो दिया भी बुझ जाता है अक्षरा का, ठीक है। बस नहीं बचा, वो नहीं रहा दुनिया में, ठीक है। तो अब डॉक्टर क्या बोलता है, सॉरी, द लिटिल चांस वी हैड, है ना, बट वी कुड नॉट सेव हिम, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, लिटिल चांस वी हैड। अब इसने क्या बोला डॉक्टर ने, कि जितना भी चांस था बट हम उसको नहीं बचा सके, ठीक है, बट वी कुड नॉट सेव हिम। तो द लिटिल मतलब जितना भी, और जितना कितना था, थोड़ा सा तो था ना चांस, ठीक है। जैसे वो पैसे वाला एग्जांपल दिया था मैंने, याद आया। अगर मैंने बोला आई हैव लिटिल मनी, मतलब मेरे पास पैसे नहीं है, ना के बराबर।
अगर मैंने बोला आई हैव अ लिटिल मनी, आई कैन गो फॉर शॉपिंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास कुछ पैसे हैं। लेकिन फिर मैंने बोला कि द लिटिल मनी आई हैड आई स्पेंट ऑल ऑन शॉपिंग, जितने भी पैसे थे मेरे पास मैंने सारे शॉपिंग पे खर्च कर दिया। वो जितने कितने थे, थोड़े से। समझ में आया ना? पक्का? ठीक है, ओके। उसके बाद है सम। सम हमेशा अफर्मेटिव में होगा, ठीक है, मतलब सम हमेशा पॉजिटिव होता है। जब भी आप सम बोलोगे ना, तो इट मीन्स यू हैव समथिंग। जैसे मैंने बोला आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम वाटर, आई हैव सम मनी, तो कुछ तो है ना, पॉजिटिव में है ना। बट आप ये नहीं बोल सकते आई डोंट हैव सम वाटर, आई डोंट हैव सम नॉलेज, आई डोंट हैव सम मिल्क, इस तरह से नहीं बोल सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमेशा अफर्मेटिव होगा। क्वेश्चन किस तरह से आता है, जैसे मैंने बोला आई डोंट हैव सम फ्रेंड्स, आई डोंट हैव सम फ्रेंड्स, बताओ, ठीक है सेंटेंस। आई हैव सम फ्रेंड्स पॉजिटिव में आएगा ना ये हमेशा, ओके। फिर एनी कहाँ पे यूज होता है, एनी इज यूज्ड फॉर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटरोगेटिव में कैसे, जैसे मैंने बोला डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, अब मैं ये भी नहीं बोल सकती हूँ कि डू यू हैव सम फ्रेंड्स, डू यू हैव सम मनी, गलत होगा ये, ठीक है। अगर मैंने बोला डू यू हैव सम फ्रेंड्स, तो क्या सेंटेंस करेक्ट है? नहीं, ठीक है। एक्चुअली आई वांट, इसमें ब्लैंक स्लाइड होगी यार, नहीं हो जाएगी ना, इसमें नहीं होती है ना, अगर मैं करना चाहूँ तो नहीं होगी। यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे, ठीक है ना, ओके। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है, बताओ। आई डोंट हैव सम फ्रेंड्स, गलत हो जाएगा। इंस्टेड आप क्या बोलोगे, आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, क्योंकि एनी नेगेटिव में भी होता है यूज, ठीक है, और इंटरोगेटिव में भी। ओके, इंटरोगेटिव में कैसे, मैंने बोला यू डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, अब करेक्ट होगा, ठीक है ना। अच्छा, डू यू हैव सम मनी, ठीक है सेंटेंस, कैसे ठीक है, नहीं होगा, हाँ गलत बोलते हैं, गलत है, बट डू यू हैव सम मनी नहीं होगा, डू यू हैव एनी मनी। जब यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ एनी आ रहा है तो मनी के साथ भी आएगा। डू यू हैव एनी वाटर, डू यू हैव एनी मिल्क, डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी प्लान, हम बोलते हैं ना, तो इंटरोगेटिव में हमेशा एनी आएगा, पॉजिटिव में आएगा। जब आपने बोला ना यस आई हैव मनी, फिर आप बोल सकते हो यस आई हैव सम मनी, ठीक है। तो सम हमेशा पॉजिटिव में यूज होगा, एनी इंटरोगेटिव और नेगेटिव में यूज होगा, दैट्स इट, ठीक है, लिखना है ये। अच्छा, इसके बाद क्या था, फ्यू और अ फ्यू, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार। फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, सेम वही लिटिल वाला ही हिसाब है। बस याद ये रखना है कि जो फ्यू है ये हम काउंटेबल चीजों के साथ यूज करते हैं ना, लिटिल तो हम अनकाउंटेबल के साथ यूज करते हैं, लिटिल वाटर, अ लिटिल वाटर, अ लिटिल शुगर, अ लिटिल नॉलेज, ठीक है। अच्छा, फ्यू का मतलब
काउंटेबल चीजों के साथ यूज करेंगे, बट वही सेम क्या मतलब होता है फ्यू का, ना के बराबर, नेगेटिव में या फिर हार्डली वाली सेंस में। ओके जी। आ फ्यू का मतलब नॉट मैनी बट सम, ज्यादा नहीं बट थोड़े तो थे। द फ्यू मतलब नॉट मैनी बट ऑल। ठीक है, जैसे मैंने बोला आई स्पेंट फ्यू डेज, आई डोंट नो हिम, मैंने बोला आई डोंट नो हिम मच बिकॉज आई हैव स्पेंट फ्यू डेज, मतलब मैंने उसके साथ ना के बराबर दिन स्पेंड किए। अब मैंने बोला आई हैव स्पेंट अ फ्यू डेज विद हर, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, कुछ दिन। अ फ्यू मतलब थोड़े दिन, कुछ दिन तो मैंने उसके साथ स्पेंड किए। हाँ जी, काउंटेबल दिन को हम गिन सकते हैं ना, टाइम होता तो लिटिल आता। आई हैव स्पेंट अ लिटिल टाइम, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बोला जितना भी टाइम मैंने उसके साथ स्पेंड किया, वो मेरे जितने भी दिन मैंने उसके साथ स्पेंड किए, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा क्या थे, अनफॉरगेटेबल थे। तो कैसे बोलूंगी, द फ्यू डेज आई स्पेंट विद हर वर अनफॉरगेटेबल। समझ में आया ना? ठीक है। मैंने बोला कल ना क्लास में थोड़े स्टूडेंट्स आए थे, तो कैसे बोलोगे? हाँ, अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। फिर मैंने बोला जितने भी स्टूडेंट्स आए थे ना 2 बजे के बाद, वो भी चले गए। अब जितने कितने आए थे, थोड़े आए थे ना, फिर अब आप क्या बोलोगे, द फ्यू स्टूडेंट्स हु वर प्रेजेंट इन द क्लास लेफ्ट आफ्टर 2 PM। समझ में आया? पक्का? ठीक है, क्वेश्चंस दू? ठीक है। I requested him to bring me few books। पहले सेंटेंस को पढ़ना है, हमेशा पॉजिटिव में है कि नेगेटिव में है, और फिर एरर फाइंड आउट करना है। मान लो ये है क्वेश्चन, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये मैंने लिख दिया A B C, और D में मोस्टली क्या लिखा होता है, नो एरर। ठीक है, समझ में आ गया तो बताओ। सम तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो सम तो बोल ही सकते हो, सम तो ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, बट इंस्टेड आपने फ्यू वाले में ही जाना है, तो कैसे बोलो? नहीं, बाय तो ब्रिंग आ गया ना, ब्रिंग का मतलब लेके आना, बाय का मतलब खरीद के लाना, वो जैसे मर्जी लाए, अब तो उसके पास ही पड़ी हो, है ना, मैंने उसको बोला मेरे लिए कुछ बुक्स लेके आना, यही मतलब हुआ ना इसका। तो कुछ बुक्स को क्या बोलोगे, अ फ्यू बोलोगे, क्योंकि देखो सेंटेंस को पढ़ो, सेंटेंस बड़ा ही पॉजिटिव, रिक्वेस्ट भी की है आपने, तो अगर यहाँ पे फ्यू बुक्स का मतलब क्या हुआ, ना के बराबर, तो आप उससे क्या रिक्वेस्ट करोगे, मेरे लिए कुछ मत लेके आना, तो रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो आई रिक्वेस्टेड हिम टू ब्रिंग मी अ फ्यू बुक्स, अब सेंटेंस करेक्ट हुआ है। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि जितनी भी बुक्स वो मेरे लिए लेके आए सारी बहुत यूजफुल थी, तो फिर मैं क्या बोलूंगी, द फ्यू बुक्स ही ब्रॉट फॉर मी वर वेरी यूजफुल। ठीक है, क्लियर हुआ ना? ओके, एक और एग्जांपल देती हूँ, आप खुद से लिखो। लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। Little knowledge is always dangerous. Little knowledge is always sorry बताओ बताओ, little knowledge is always, बताओ।
आप बताओ, क्योंकि लिटिल का मतलब क्या हुआ, ना के बराबर। जब आपको किसी चीज की नॉलेज नहीं है तो वो किस बात की डेंजरस। बट हम जैसे बोलते हैं ना, झोला छाप डॉक्टर होते हैं ना, उनको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है, कई बार वो घातक भी हो जाती है। अब जैसे मान लो आपने यूट्यूब से वो कर ली, सर्जरी करनी सीख लिया ना, आपने बोलती हाँ मेरे को थोड़ी बहुत तो आती है। हाँ नहीं, पैरासीटामोल तो चलो वो तो ऐसा है, वो उसको पेनेशिया बोल सकते हैं पैरासीटामोल को तो ना, कि वो तो सबको ही पता है उसके बारे में। जिसको कुछ नहीं पता ना, तो हमारे इंडिया में तो उसको क्या बोला जाता है, पेनेशिया। क्या होता है पेनेशिया? हाँ, पेनेशिया, अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज। बोलते हैं सारी बीमारियों की एक ही दवाई, है ना। कुछ भी हो सकता है, जैसे हमारे हम लोगों में क्या होता है, किसी को कुछ भी हो रहा है, सो जा थोड़ी देर, है ना, ऐसे ही बोलते हैं, रेस्ट कर ले, सो जा थोड़ी देर, है ना। चाय पी ले, या फिर कुछ भी हो रहा है चाय पी ले, चल स्ट्रेस हो रहा है चाय पी ले, टेंशन है चाय पी ले, थक गए हो चाय पी ले। ठीक है। पेनेशिया का रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, सारी बीमारियों के लिए एक दवा, उसको बोलते हैं पेनेशिया। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, डिजीज बोल सकते हो, या हाँ वोकेबलरी का ही वर्ड है ये पेनेशिया। नहीं नहीं, वोकेब का ही है। इसको वन वर्ड में भी पूछा गया है पेनेशिया को। सुना नहीं कभी? पेनेशिया बोलते नहीं, पेनेशिया है तो मेरे लिए। नहीं, ये तो बहुत कॉमन है, जैसे हम बोलते हैं रामबाण, रामबाण सुना है ना वर्ड, ए दवाई था रामबाण है, मतलब अचूक, ना जिसको बोल देते हैं। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ लिटिल नॉलेज। ठीक है, अ लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। ठीक है, जैसे आपने वही सर्जरी करनी सीख ली और आपने बोला मैंने मेरे को आती है थोड़ी थोड़ी सी ना, मैं कर दूंगा, यूट्यूब से देखा था। वो अलग हो गया। बट जब आप अनकाउंटेबल चीजों की बात करेंगे तो लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। जैसे आप छोटा बोल रहे हो, लिटिल किड, उस वाले सेंस में बोल रहे हो ना। तो मतलब लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में कोई दिक्कत नहीं है, सम और एनी, ठीक है। अच्छा, अभी फार्दर है और फर्दर है, ये भी कर लेते हैं। लिटिल बिट, थोड़ा सा लिटिल बिट हो गया ना। हाँ, फिर तो हो गया थोड़ा सा। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसे ही यूज होगा। ठीक है। चलो, उसके बाद है फार्दर। पॉजिटिव डिग्री क्या होगी, फार, फार्दर और फारदेस्ट। अब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जो फर्दर है इसकी कोई डिग्रीज नहीं होती है, फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू। ठीक है, इन एडिशन। कैसे? जैसे मैंने बोला फर्दर सोचेंगे, हम बोलते हैं ना फर्दर देखेंगे, या मैंने बोला ही वेंट टू अब्रॉड, बाद में नहीं आगे का, अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज। ठीक है जी, he went to abroad for further studies, है ना, आगे की पढ़ाई के लिए वो। हाँ नेक्स्ट। ठीक है, तो फर्दर का मतलब ये होता है। ये वाला जो फार्दर है ये किसके लिए यूज होता है, दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री जैसे मैंने बोला फार। ठीक है, मैंने बोला कि दिल्ली इज
फार, दिल्ली दूर है, ठीक है, तो मैंने बोला दिल्ली इज फार। अब मैंने बोला जो दिल्ली है, सॉरी जो मुंबई है वो दिल्ली से भी दूर है, तो मैं क्या बोलूंगी, मुंबई इज फार्दर, फार्दर देन दिल्ली, ठीक है। अब मैंने बोला कि मुंबई तो सबसे ही दूर है, फिर मैं क्या बोलूंगी, मुंबई इज द फार्देस्ट सिटी अमंग ऑल, ठीक है। तो फार्देस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे दूर। फार्दर यूज करेंगे कंपैरिजन में, फार का मतलब होता है दूर, क्लियर हुआ ना, फार्दर उससे दूर, फार्देस्ट सबसे दूर, समझ में है ना, फार्दर मतलब उससे दूर, तो आप कोई कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बोला दिल्ली मुंबई से दूर है, मुंबई दिल्ली से दूर है, तो क्या बोलोगे, मुंबई इज फार्दर देन दिल्ली, डन, ठीक है। ओल्ड, ओल्डर, एल्डेस्ट ये हो गया है ना क्लियर, ओल्ड वाला तो ठीक है। लेटर, देर से, लेट, लेटर और लेटेस्ट, फिर इसका लेट, लेटर और लास्ट, ठीक है। लेट, लेटर और लेटेस्ट, बिल्कुल ठीक है। फर्क क्या है दोनों में, लेट ही है, लेट से ही बने हैं भाई, एक है लेट इनका डैडी है, ठीक है, इसकी एक कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, लेटर, दूसरी लेटर, ठीक है। लेटर की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी, लेटेस्ट, और लेटर की लास्ट, ये वाला है ना, समझ में आया। अब देखो लेट का मतलब तो लेट ही होगा, ठीक है। लेटर कहाँ पे यूज होता है, लेटर यूज होगा टाइम के लिए, ठीक है जी। फिर लेटर कहाँ पे यूज होगा, लेटर यूज होगा पोजीशन के लिए, ठीक है। लिखना बाद में, पहले अब समझो, सिर्फ यहाँ पे फोकस होके। लेट का मतलब लेट ही होता है, मैंने बोला शी इज लेट, ठीक है। लेटर का मतलब क्या हुआ, उससे बाद में, जैसे मैंने बोला शी केम लेटर देन, आपका नाम क्या है, अमन, शी केम लेटर देन अमन, वो अमन के बाद में आई, तो मैंने क्या बोला, ठीक है। अच्छा, या फिर जैसे मैंने बोला कि सैमसंग केम लेटर देन नोकिया, सैमसंग नोकिया के बाद में आया। अब मैंने बोला सैमसंग इज द लेटेस्ट फोन, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई लेटेस्ट तो सुपरलेटिव हो गया ना, तो बाद में मतलब इसके बाद तो कुछ आया ही नहीं है। जैसे मार्केट में जाते हैं जब बोलते हैं ना मैम ये लेटेस्ट आर्टिकल है, लेटेस्ट सूट है, ये लेटेस्ट वर्जन है इसका, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो लेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, लेटर कंपैरेटिव डिग्री है। जब भी आप लेटर यूज करोगे आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करोगे, देन यूज करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि मैंने बोला शी इज लेट, फिर मैंने एग्जाम्पल दिया, मान लो शी केम लेटर देन अमन, वो अमन से बाद में आई, कंपैरेटिव डिग्री होगी ना, पहले कौन आया, अमन आई, ठीक है। और लेटेस्ट मतलब लेटेस्ट, अभी अभी, ठीक है। अच्छा, लेटर का मतलब, फॉर्मर वर्ड सुना है किसी ने, फॉर्मर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, अभी जो मनमोहन सिंह जी थे उनकी डेथ हो गई है ना, तो आया हुआ था ना लिखा हुआ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, तो मतलब जो मोदी जी है इनसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, मनमोहन सिंह जी थे ना, तो फिर ऐसे ही बोलोगे ना फॉर्मर, फॉर्मर मतलब पहले, तो फॉर्मर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, लेटर, क्लियर हुआ, फॉर्मर का ऑपोजिट लेटर। तो अब जैसे मैंने बोला ही केम लेटर
इन द रेस, इन द रेस, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? बाद में कैसे? वो लेटर वाला बाद में नहीं, पोजीशन वाइज वो बाद में, मतलब उससे पहले कोई आया। समझ में आया ना? मान लो रेस में आप तीनों दौड़ रहे हो, ठीक है, और मैंने बोला, या फिर आप दोनों दौड़ रहे हो, मैंने बोला कि अमन केम लेटर इन द रेस, तो मतलब अमन क्या हुई? सेकंड नंबर पे आई है लेटर, उससे पहले आप आई होंगी या आप आए होंगे, ठीक है ना? अच्छा, अब मैंने बोला, आपका मैंने बोला कि शैलेंद्र केम लास्ट इन द रेस ठीक है, तो मतलब कोई फर्स्ट आया होगा, शैलेंद्र क्या आया? लास्ट आया, ठीक है, क्लियर? पक्का बता दोगे मुझे? ठीक है, बताओगे, बता दोगे तो बिना देखे बताओ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। अच्छा, फार कर लेना रिवाइज, बताओ आपके लिए ठीक रहेगा। चलो बताओ, फार कहाँ पे यूज होगा? दूरी के लिए। फारदर उससे दूरी के लिए, है ना? और फारदेस्ट सबसे दूर, वेरी गुड। फर्दर आगे का, ठीक है, फर्दर सोचेंगे, बोलते हैं ना फर्दर कार्रवाई की जा रही है, ही वेंट टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, ठीक है, ये तो पता है सम और ये सब। ओल्डर है, और ये भी पता है। लेटर का मतलब क्या हुआ? लेट का मतलब लेट, दोनों में लेट का मतलब लेट ही होगा। और लेट, लेटर और उसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? लेटेस्ट। इसकी लेटर की सुपरलेटिव डिग्री क्या हो जाएगी? लास्ट। पॉजिटिव लेटर ही और लेटर का ऑपोजिट क्या हो जाता है? फॉर्मल। क्लियर हुआ? ठीक है, लेट, लेटर, ला, लेटेस्ट, लेट, लेटर और लास्ट। क्लियर हो गया ये कहाँ पे यूज होगा? ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम फिर क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, ये वाले बता दो, दो क्वेश्चंस। ये तो पूछ लिया था, ये वाला बता दो, सेकंड वाला। द लिटिल मतलब क्या हुआ? मैंने बोला जितना भी पैसा तुम कमा रहे हो ना, वो वेस्ट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। अ लिटिल का मतलब वो थोड़ा सा पैसा तुम कमा रहे हो, वो वेस्ट नहीं, जितना भी, है ना, मैंने बोला जितना भी टाइम तुम दे रहे हो ना, वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। द लिटिल टाइम यू आर गिविंग शुड बी प्रोडक्टिव, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट रूल करना है अभी कि वोकेबलरी? वोकेबलरी, ठीक है, वोकेबलरी कर लेते हैं। वैसे डोंट वरी, बाद में हम वोकेबलरी की अलग से भी, मैं चाहती हूँ कि हम क्लास लें, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आती है वोकेबलरी। हाँ जी, एडजेक्टिव का कितना रहता है? एक क्लास हो रही है एडजेक्टिव्स की। हाँ, है, एडजेक्टिव्स कंप्लीट हो जाएंगे इससे नेक्स्ट वाली क्लास में, और फिर एक क्लास हम लेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, फिर उसमें आप एक बार वीडियो देख लेना, हाँ, लेक्चर्स देख लेना, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी क्लास में, फिर जब मैं क्वेश्चंस करवाऊँ उससे पहले एक बार लेक्चर सारे देख के आ जाना फिर से। सिर्फ 2 लेक्चर्स हो रहे हैं टोटल, इंक्लूडेड क्वेश्चंस एंड थ्योरी। नहीं नहीं नहीं, एडजेक्टिव के एडजेक्टिव के, इंग्लिश के तो अभी है, अभी तो स्टार्ट हुई है, ठीक है। चलो अब बताओ मुझे, इडियम्स और फ्रेजेस किए थे हमने लास्ट क्लास में, कहाँ तक हुए थे? अच्छा, डॉग्स वाले चल रहे थे, क्या होता है बताओ, मतलब आपने किया नहीं, जिन्होंने किया वो बताओ, कैसी होती है डॉग्स लाइफ? बेकार जिंदगी, है ना, मिजरेबल लाइफ। हाँ, डॉग्स लाइफ था, वर्क लाइक ए डॉग था, डाइड ऑन हार्नेस था, डिग द ग्रेव था, डी वाले चल रहे थे ना, डॉग्स लाइफ था, और गो टू द डॉग, डच करेज भी था ना, डच करेज भी लिखवाया था नहीं? डच करेज, डच करेज क्या होता है?
शराब पीते हैं किसी के घर में कोई? हाँ, क्या था नहीं, वो शराब पी के एक अलग लेवल का जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो मीम्स बड़े वायरल हुए थे। लोग बोलते थे आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा ना, चाहे उसको चलानी भी नहीं आती है, ठीक है, कोई लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं जो उनको बोलनी भी नहीं आती, उस टाइम तो पूरा कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, एग्जाम में मान लो डच करेज लिखा हुआ है, चार ऑप्शंस लिखे होंगे, जो ऑप्शन हो सकता है टू बी वेरी करेजियस, ठीक है, या सेकंड ऑप्शन हो सकता है डच पीपल आर वेरी करेजियस ठीक है, तो डच से कोई लेना नहीं है। हाँ, तो आपको पता है कि प्रॉपर मीनिंग क्या है, कि डच करेज का मतलब क्या होता है, कि शराब पीने के बाद, दारू पीने के बाद जो ब्रेवरी आती है ना लोगों को, उसको हम बोलते हैं डच करेज। इसका डच से कोई लेना देना नहीं है, बाकी करेज से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, ठीक है जी, ब्रेवरी अंडर एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस। और कौन सा लिखवाया था? ठीक है, एल्कोहलिक इन्फ्लुएंस, ठीक है, डाइन हार्नेस हो गया था, ठीक है। अच्छा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ये तो सुना होगा ना? नहीं सुना? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स नहीं, लिख लो फिर, नहीं सुना तो लिखो। रेनिंग, मुझे लगा लिखवा दिया है, कैट्स एंड डॉग, मैंने बोला इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स सिंस मॉर्निंग, मतलब लगातार बारिश होना, ठीक है, जैसे बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स फाइट, उसी तरह से। रेनिंग कॉन्टिन्यूसली, हम्म हम्म, ठीक है, रेनिंग कॉन्टिन्यूसली लिखो। ठीक है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है, ये तो हो गए डॉग्स वाली, ठीक है, डी वाले हो गए थे, चलो सी, सी से लिख रही हूँ मैं, ठीक है, कम होम टू, कम होम टू, ये भी एक फ्रेज है, ठीक है, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, ठीक है, टू, हम्म, हाँ कह सकते हो, टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने बोला आई हैव कम होम टू द वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टू अंडरस्टैंड, तो घर से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में घर भी लिखा होगा, टू रीच होम लिखा होगा इस तरह से, टू अंडरस्टैंड, समझना, तभी बोलो आपको प्रॉपर मीनिंग ही पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कॉल अ स्पेड अ स्पेड, कॉल अ स्पेड, इसका मतलब होता है सीधी बात, नो बकवास, है ना, जो इंसान स्ट्रेट बात करता हो, डायरेक्ट बात करता है, हाँ, तो आप बोल सकते हो आई ऑलवेज कॉल अ स्पेड, है ना, बोल सकते हो ऐसे, मैं हमेशा सीधी बात करती हूँ, मैं हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो स्पीक
प्लेनली या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, इस तरह से यूज कर सकते हो। ठीक है, आई ऑलवेज कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ठीक है, और जो बात घुमा फिरा के करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बीट अराउंड द बुश। लिखवाया हुआ है ना, सारे उल्टे लिखे हैं। बीट लिख ही लो फिर जिसने नहीं लिखा। बीट अबाउट भी लिखा होता है कहीं पे, इसलिए मैं अराउंड भी लिख देती हूँ। वैसे बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब घुमा फिरा के बात को बोलना है, ये मुद्दे के इर्द गिर्द बात करना है ना। कई लोगों की आदत होती है डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, दे बीट अराउंड द बुश, है ना, घुमा फिरा के बात करेंगे। हाँ, तो आप बोल सकते हो कम टू द पॉइंट, डोंट बीट अबाउट द बुश, सीधी बात करो। ठीक है, तो टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। मैनर, घुमा फिरा के बात करना ना, मुद्दे की बात नहीं करना। टू टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर। डन, हो गया? ठीक है, याद हो गया है? बताओगे? ठीक है, चलो बताओ फटाफट से। डच करेज का मतलब क्या हुआ? बिना देखे, जो याद आ रहा है। हाँ हाँ, अब इसको यूज कैसे कर सकते हैं? आप कैसे यूज करोगे सेंटेंस में कि अरे ही डिड ऑल दोस थिंग्स इन डच करेज। डच करेज में उससे ये गलतियां हो गई, है ना। ये लोग बोल सकते हैं अरे आई हैव डन ऑल दोस थिंग्स इन डच करेज, है ना, मतलब पीने के बाद हो गया ऐसे। ठीक है, ओके। अच्छा, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स क्या मतलब हुआ? लगातार, क्योंकि कुत्ते बोलते हैं ना, कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती है ना। बोलते हैं ना, क्या तुम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हो? क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि हम कितने टाइम से सुनते आ रहे हैं ना कि कुत्ते बिल्ली की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। हाँ, वो तो ऐसी बारिश के लिए है, तो रेनिंग वर्ड आ रहा है तो यू कैन गेट द हिंट। तो इट मीन्स कि रेनिंग डाउनपोर या रेनिंग कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, लगातार जोरदार बारिश होना। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद क्या था? कम होम टू। अब इसको कैसे याद करोगे? ऐसे याद रख लेना, कम होम टू, घर जाते हैं कि घर वाले समझेंगे, है ना, बट वो भी नहीं समझते हैं। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड याद रख लेना ऐसे। नेक्स्ट क्या था? कॉल अ स्पेड अ स्पेड, सीधी बात करना, है ना। जैसे आप एक दो बार खुद के लिए यूज करोगे तो आप बोल सकते हो आई ऑलवेज कॉल अ स्पेड अ स्पेड, आई डोंट लाइक टू थिंग्स, है ना, इन अ राउंड अबाउट मैनर। तो इस तरह से याद करोगे, याद हो जाएगा। लास्ट क्या था? बीट अबाउट द बुश, मतलब घुमा फिरा के बात करना। आप किसी को लेके बोल सकते हो अरे उसकी तो बात ही मत करो, शी ऑलवेज बीट्स अराउंड द बुश, वो तो हमेशा ही बात को घुमा फिरा के करती है। क्लियर, याद रहेगा? ठीक है, याद हो गया, वेरी गुड। एक वर्ड लिख लो, अप्राइज। हाँ जी, अप्राइज का मतलब होता है टू इन्फॉर्म। ठीक है जी, टू इन्फॉर्म। ठीक है, कैसे यूज करोगे इसको? आई वॉज नॉट अप्राइज्ड अबाउट द इवेंट। ठीक है, अब इंस्टेड ऑफ सेइंग आई वॉज नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट द इवेंट, नहीं, आप बोलो आई वॉज नॉट अप्राइज्ड अबाउट द इवेंट। ठीक है, ऐसे मैंने एक और वर्ड भी, हैगल भी याद लिखवाया था ना शायद, ये शायद दूसरी उसमें था, हैगल। ऐसे आज के लिए इतना ही, अभी वो करते हैं क्लास को वाइंड अप। हैगल का मतलब होता है बार्गेन करना। ठीक है, बार्गेन करना, मोल भाव करना, नेगोशिएट करना। ठीक है, लिख सकते हो बार्गेन करना,
बार्गेन करना, नेगोशिएट करना, जैसे मैंने बोला आई एम गुड एट हैगलिंग, ठीक है, या मैंने बोला आई सी मेनी गर्ल्स वर हैगलिंग ओवर द प्राइस ऑफ ड्रेस, ओके, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नेगोशिएट कर रही थी, हैगल कर रही थी, ठीक है। हाँ जी, सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर किसी दिन हम इस तरह से कर सकते हैं जिस दिन हमारे एडजेक्टिव्स खत्म हो जाएंगे, बीच में एक दिन हम पूरा वोकैबुलरी कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हम्म। अच्छा। ओ हो। तो हाँ, तो फिर आप इस तरह से कर सकते हो ना कि लाइक जो भी हाँ, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इससे पहले कि जितने भी वीडियोस है, जितने भी लेक्चर्स है आपके उस पे है, जो भी है आपको पता होगा, तो उसकी स्पीड बढ़ा के पहले उन सबको देख लेना, इट इज फॉर एवरीबॉडी। हाँ देखे थे ना, नाउन्स के सारे देख लिए, प्रोनाउंस के भी। हाँ, फिर उनके क्वेश्चंस जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से आएंगे टेस्ट में भी, कुछ अलग भी हो सकते हैं बट ऑलमोस्ट वही होंगे, ठीक है। फिर ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगा जब हम टेस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, हाँ जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।